आज देखो, वीडियो बनाने बनाने खातिर हम लोग नहीं बैठे, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है कि कई लोग मोटिवेट होके बिजनेस करना चाह रहे हैं और बिजनेस करने में उतर आ रहे हैं बहुत मुश्किल से। मतलब फर्स्ट बैच बनाने के लिए, पहली बार प्रोडक्शन करने के लिए उन लोग कहीं से मूड़ी इकट्ठा कर कर ये ब्रांच शुरू करना चाह रहे हैं। तो एक मेरे दिल में थोड़ी सी दिक्कत है कि वो लोगों को पता नहीं है कि ब्रांड बनाने की जर्नी कैसी होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग अलर्ट करेंगे कि ब्रांड बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और कैसा माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा और क्या तैयारी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने पीछे प्रोडक्ट में तो देखोगे 95 एसक्यूज है मेरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर प्रोडक्ट खड़ा कर देता हूँ। वैसे मैं देखो दूसरी ब्रांड भी मैंने खड़ी की है जो स्पॉट ड्रीफ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप प्रोडक्ट खड़े कर देते हो इसका मतलब आपकी ब्रांड बन गई। बट ब्रांड बनाना एक जर्नी है और वो बिजनेस करना, बिजनेस माइंडसेट लेके चलना, वो एक जर्नी है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये वीडियो को थोड़ा डिटेल में देखना। ये खास एक कंटेंट बनाने के लिए वीडियो एक ला दूँ और मैं रख दूँ उसके लिए नहीं है। बट मैं किसी को डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि लोग मोटिवेट हो जाए और क्या माइंडसेट लेके चलें, परफ्यूम बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ और कैसा अग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में वो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लोग परफ्यूम बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं और लोग ये बिजनेस क्यों करना चाह रहे हैं। अगर डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है बिजनेस कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। अगर डिमांड और सप्लाई की बात की जाए तो एक बंदा अगर 50 ml की बोतल खरीदता है तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने उसके ये बॉटल चलने वाली है। तो वो डिमांड है। मगर ये जो कैटेगरी है परफ्यूम की कैटेगरी, इसके अंदर कैसा हो गया है कि लोग शौकियाना शौकियाना कैटेगरी आ गई है। इसके अंदर शौक इन्वॉल्व हो गया है, इसके अंदर जिज्ञासा इन्वॉल्व हो गई है। तो वो एक बंदा जो 2-3 महीने एक परफ्यूम चला सकता है, वो 2-3 महीने के अंदर 10 से 12 परफ्यूम आराम से खरीद लेता है, क्योंकि इसके अंदर शौक इन्वॉल्व हो गया है। सबसे पहले देखो, मैं एक चीज़ बता दूंगा, इंसान को बिजनेस का शौक होता है, बहुत अच्छा शौक है, बिजनेस बिल्कुल करना ही चाहिए। और वैसे ही हमारी कंट्री भी तरक्की करेगी और अग्रेशन, बिजनेस का जुनून रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट जो है वो जॉब वाला माइंडसेट है। वो क्या चाहते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट डालूं, एक प्रोडक्ट पे इतना प्रॉफिट मिले और मेरे पास उतना पैसा आने लग जाए। तो लोग ये कैटेगरी को देखें कि ये कैटेगरी की बहुत हाइप बन रही है, बहुत कमा रहा है, और बिल्कुल ये कैटेगरी बहुत कमा के भी दे रही है। 17,000 करोड़, 18,000 करोड़ का मार्केट, 2,500 करोड़ हर साल नवा धंधा आ रहा है, वो एक डेटा भी चल रहा है। और दूसरा कि शौक है। अगर आप शौक पकड़ोगे किसी को, वो जमाना चला गया कि जब रोटी कपड़ा मकान के ऊपर काम करते थे तो वहां से पैसे आने के चांस बढ़ जाते थे, क्योंकि ये ज़रूरत है। अब ज़रूरत से ज़्यादा लोग शौक पे खर्चा करता है। आप मोबाइल देखो, गॉगल्स देखो, घड़ी देखो, वॉच देखो, घड़ी एक वॉच है कि जो गई। बट परफ्यूम भी एक शौक हो गया है। अब ये समझ लो ना कि बहुत अच्छा एक डायलॉग आया था कि लीगल नशा ये हो गया है। तो इसके अंदर बहुत लोगों को शौक आ गया है, तो शौक के ऊपर आप बिजनेस करोगे तो बिल्कुल कमाओगे। जो भी आदमी शौक पकड़ेगा कि इंसान का ये शौक है, उसके ऊपर आप बिजनेस बनाना चाहोगे तो बहुत अच्छा कमा लोगे। क्योंकि आदमी ज़रूरत से ज़्यादा शौक पे खर्चा करता है और करना चाहता है। ज़रूरत उसमें कम कसर आदमी कर लेगा, लेकिन जहाँ उसको शौक की बात आ जाती है वहाँ एक लिमिट से भी ज़्यादा जाके वो खर्चा करना चाहता है और सोचता है। तो ये वो बिजनेस है, तो घुसना ही चाहिए। तो और सबसे पहली बात कि आपको अगर बिजनेस का शौक है, आप बिजनेस की रुचि रखते हो, बिजनेस का जुनून रखते हो, बहुत अच्छी बात है, आपको करना ही चाहिए बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट और फायदा है और खैर और बरकत, हम लोग बोलते हैं खैर और बरकत भी है। बट मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट जॉब वाला है। अब जॉब वाले क्या चाहते हैं मालूम है, वो पर डे भरना चाहते हैं अपना, या फिर मंथ का एक एंड आ जाए या मंथ की एक शुरुआत आ जाए तो उनकी एक सैलरी आ जाए। तो वो एक माइंडसेट है और वो माइंडसेट लेके वो धंधे में घुसते हैं। तो वो कैलकुलेशन लगाते हैं कि एक प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, इतना इसका कॉस्टिंग होगा, इतना इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा और मेरा सोल्ड आउट होगा तो इतना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो वो माइंडसेट हमेशा से उनको पलट जाता है और उनको नुकसान में डाल देता है। बिजनेसमैन कभी भी ना डे भरेगा, ना मंथ भरेगा, ना मंथ के एंड में एक पैसा कमाना चाहेगा। बिजनेसमैन पूरा साल भरेगा, उसका साल का पूरा देखेगा वो कि वो ये साल के अंदर क्या प्रॉफिट किया और क्या लॉस किया। देन ये जो आपका नौकरी वाला माइंडसेट है ये हटाना पड़ेगा।
तो ही आप सक्सेस हो सकोगे, वहां तक आप फेल होते जाओगे। अब कई लोग क्या है कि भाई 20-30 हज़ार रुपये जमा कर लिए, कहीं से अरेंज कर लिए बेचारों ने, और सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा ऑयल खरीद ले, थोड़ा अल्कोहल खरीद ले, थोड़ा फिक्सेडिव खरीद ले और मिलाए। हम जैसे लोगों की वीडियो देख के वो प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि हम लोग ये मेकिंग कर लिए तो ये बेच लेंगे। बनाना और बेचना बहुत डिफरेंट काम होता है। तो आपको करना है, आप करो, लेकिन अग्रेशन बहुत रखना पड़ेगा। और ये वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ओवरनाइट सक्सेस कभी भी नहीं मिलने वाला है। आपको सक्सेस के लिए राह देखनी पड़ेगी। हमारी भी ब्रांड चली है, तो हम ओवरनाइट सक्सेस नहीं कर गए कि एक साल में आ गए फ्यूजन बाय रिजवान चलने लग गया। मैं 7 से 8 साल से ये लाइन के अंदर हूँ और कई ब्रांड में मैं लॉस खा चुका हूँ और कई ब्रांड में मैं फेल हो चुका हूँ। मेरा फेलियर बहुत था, उसके बाद आके थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ है, बहुत भी सक्सेस अभी नहीं हुआ है। हो सकता है ये भी फेल हो जाए, उसके बाद कोई नवी ब्रांड चले, या फिर उसके बाद कोई नवी ब्रांड चले। ये होते रहेगा, ये एक जर्नी है। अब सबसे पहले आपको कौन सा माइंडसेट, कैसा माइंडसेट रखना पड़ेगा। लॉस होने का कारण जॉब वाला माइंडसेट, या डे भरना चाहते या मंथ भरना चाहते, पर प्रोडक्ट के ऊपर वो प्रॉफिट कमाना चाहते। बट बिजनेस माइंडसेट ये कभी कैलकुलेशन करता ही नहीं है, वो ईयर भरना चाहता है, साल भरना चाहता है। अब दूसरा, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल मनी डालने के लिए नहीं है, जब आप सोच रहे हो कि 30 या 40 हज़ार से मैं ये धंधा करूं, तो आप एक थोड़ा मोड़ा अमाउंट में प्रोडक्शन करके आप नियर बाय बेचना चालू करो, दोस्त यारों में बेचना चालू करो, लेकिन प्रॉपर इस पर निर्भर मत हो जाओ। जब आपके पास अगर 30, 40 या 50 हज़ार है, इवन लाख रुपए भी, 2 लाख रुपए भी है, तो आप पूरे इस पर निर्भर मत हो जाओ, क्योंकि इसके अंदर इस पर निर्भर होना और इससे प्रॉफिट कमाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। फ्यूजन बाय रिजवान में हम लोगों ने 6 महीने तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया था। प्रोडक्ट बिजनेस हमारा इतना नहीं चल रहा था, हम लोग लॉस में चल रहे थे, लेकिन फिर 6 मंथ के अंदर हमारी पूरी गाड़ी एक दिन चलने लग गई। बेचा नहीं था ऐसा नहीं, हमने बेचा तो बहुत दबा के माल था, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाए और उससे नहीं चला पाए। तो हमको कहाँ पर फायदा हुआ, हम लोगों ने एक्सटर्नल मनी इसके अंदर इन्वॉल्व किया। सबसे पहले मेरा रॉ मटेरियल का बिजनेस है, तो रॉ मटेरियल का जो भी प्रॉफिट आता है वो इसके अंदर डालता हूँ। दूसरा, मैं क्लासेस देता हूँ, क्लासेस की फीस लेता हूँ। मेरा 0 to हीरो कोर्स चलता है, लोगों को सिखाता हूँ बिजनेस, लोग उससे बिजनेस सीखते हैं। तो वो जो पैसा आता है वो भी मैंने ब्रांड के अंदर लगाया। इसका मतलब मैंने एक्सटर्नल मनी बहुत इसके अंदर लगाया। अब अगर आपके पास एक्सटर्नल मनी लगाने का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, तो आप पहले पैसा लेके बैठो, या कोई दूसरे भी बिजनेस आप कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको बिजनेस मनी लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल मनी लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट बना के खड़ा कर देना। लोग घुस जाते प्रोडक्ट बनाने के अंदर, क्वालिटी देखेंगे, ऑयल की ये देखेंगे, बिल्कुल वो देखना चाहिए, लेकिन वो बिजनेस का 5 to 10% हिस्सा भी नहीं है। उससे भी कम बोलोगे तो वो हिस्सा है। आप 10% गिन लो कि 10% बिजनेस का हिस्सा है, जब आपने आपका प्रोडक्ट बॉक्स पैकेजिंग के साथ खड़ा कर दिया और अच्छी क्वालिटी का बना लिया, और आपको आपके प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है कि रिपीट आएगा, तो भी मैं कहता हूं कि वो जो खर्चा आपने किया वो 10% है, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी का 90% पैसा आपको खर्चा करना है, वो है मार्केटिंग पे। अब मेटा का ज़माना आ गया है। मेटा बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब वो टारगेटेड ऑडियंस लेता है। आपका कस्टमर को जाकर बताएगा कि आपका ये प्रोडक्ट है, वो टारगेटेड ऑडियंस करता है। बट आप अगर सोचोगे कि मेटा पे निर्भर हो जाऊं, मैं प्रोडक्ट लाऊं, मैं लॉन्च करूं, उससे एड चलाऊं, तो एड से मेरा कन्वर्जन आएगा। वो कन्वर्जन लिटरली 1000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये पर प्रोडक्ट ला के देगा। अब 200 रुपये का प्रोडक्ट एग्जाम्पल के लिए आप बनाते हो, 250 रुपये का बनाते हो, तो 250 रुपये का प्रोडक्ट आपको इंटू 3 करना है। मिनिमम इतना मार्जिन लेके चलना है, इंटू 3 करना है, यानी 750 के आसपास करना है। अब 750 में से आपका 700, 800 या 1000 रुपये सिर्फ जाएगा मार्केटिंग पे, तो आपका कॉस्टिंग का गया, आपका प्रॉफिट का गया, और आपकी साइकिल कैसे चलेगी। आपको साइकिल चलाना बहुत ज़रूरी है कि वो मनी आपका घूमेगा और उसके बाद आपको इसको लगेगा। तो मार्केटिंग करना ज़रूरी है, लेकिन मार्केटिंग का पूरा निर्भर मेटा पे नहीं रहा जा सकता। मेटा एक ऐसी चीज़ है जैसे एक मोमबत्ती जलती है, वैसे आपकी ब्रांड की एक मसाल जलते रहनी चाहिए, मतलब मेटा एड चलते ही रहने चाहिए। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप 200 रुपये रोज स्पेंड कर सकते हो, तो 200 रुपये से स्टार्ट करो और एक ऐड बनाओ, और वो ऐड को कंटिन्यूसली चलाओ, 200 200 200 200 रुपये करके एक महीने तक चला ही चला करो, कहीं मत रोकना, वो चलती रहनी चाहिए, जैसे एक मोमबत्ती चल रही है या फिर एक मसाल जल रही है आपकी ब्रांड के लिए। फिर उसके साथ सब पैरेलल चलता है, बहुत अलग अलग मार्केटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तीसरा
प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू लेना, लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना और फ्रीबीज देना, फ्री में लोगों को प्रोडक्ट देना जिससे लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचे। तो ये सारी चीज़ पैरेलल चलती है, जिसके बाद आपकी एक हाइप क्रिएट होगी मार्केट के अंदर और वो हाइप से आपका माल बिकेगा। देन ये जो कन्वर्जन रेट है, ये कन्वर्जन रेट डाउन जाएगा। जब आपका 500 रुपये, वहाँ ये 200 जाएगा, 150 जाएगा, 100 जाएगा। और बहुत अच्छी मार्केटिंग है या बहुत अच्छी एड बनाई गई है तो फिर ये 50 रुपये, 40 रुपये भी जा सकता है। वो आपकी एड मेकिंग पे डिपेंड करता है कि आप एड कैसे बना रहे हो। अगर आप एड बरोबर नहीं बना रहे हो, सबसे पहले अगर आप एड को ठीक से नहीं बना रहे हो तो वो कन्वर्जन ला के नहीं देगी। एक एग्जांपल, आप मॉडल लेके आए, बहुत प्रोफेशनल खर्चा करा, लेकिन आपने आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन आपने खर्चा तो बहुत कर दिया, फिर उस पर एड भी आप चला रहे हो रोज़ के 1000 रुपये की, तो ना बराबर चांस है कि उससे ऑर्डर आएंगे, क्योंकि आपने आपके ऑर्डर को बताया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है। एड बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके अंदर जो रील बनाना, हुक बनाना, स्टोरी टेलिंग, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो सब चीज़ों पे आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका मार्केट में प्रोडक्ट जा सकेगा और हाइप क्रिएट होगी। अब फ्यूज़न बाय रिजवान में हमने क्या करा, हमने 1000 से ज़्यादा फ्री प्रोडक्ट लोगों को दे दिए, माइक्रो इन्फ्लुएंसर को फ्री में दे दिए 1000 से ज़्यादा शुरुआती टाइम पर। आप अगर कोस्टिंग भी गिनोगे तो 2-2.5 लाख रुपए हमने दे दिए इसे। उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने हमारा रिव्यू किया और रिव्यू के बाद उन्होंने हैशटैग फ्यूज़न बाय रिजवान लगाया, जिसके वजह से यूट्यूब पे हम लोग छा गए। तो यूट्यूब पे हमने चलना चालू कर दिए। फिर हमारी चैनल भी पैरेलल चल रही है, चैनल की वजह से पैरेलल हाइप हमको मिली, तो वहाँ से चले और लोगों में एक जान पहचान मिल गई कि फ्यूज़न बाय रिजवान वो इंसान है जो परफ्यूम मेकिंग सिखाता है और परफ्यूम में काम करता है। तो लोगों को वहाँ से एक हाइप क्रिएट हो गई। तो वैसे अब हो नहीं सकता है कि आप सेम रिजवान की कोई स्टोरी लो, आपकी भी एक स्टोरी होनी चाहिए, आपकी एक हाइप क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन आप वो जो निर्भर रहोगे मेटा एड पे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं आपकी हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। और मार्केटिंग मतलब वो चीज़ है, 500 की नोट्स लेके उसको जला रहे हो और उस पर चाय बना के पी रहे हो। मार्केटिंग में ऐसा स्पेंड करना पड़ता है, ऐसा मनी डालना पड़ता है, ऐसा झोंकना पड़ता है। आज के दौर में आज हम लोग बैठ के बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन लाख रुपए हमारा मार्केटिंग के ऊपर जा रहा है। रोज की 1500-1600 की एड चल रही है, मॉडल, शूटिंग, एडिटिंग, और उस पर पूरा 1 लाख रुपए हमारा मंथली खर्चा हो जा रहा है। तो वो चीज़ रहता है। तो आपको अगर घुसना है तो पहले अग्रेशन दिखाना पड़ेगा, और रातों रात में अगर सक्सेस हो जाऊं वो चीज़ की दिक्कत हो जाएगी। मैंने मेरी पिछली ब्रांडों के अंदर बहुत सब सीखा था। मैं अमेजोन पे बहुत पहले काम कर चुका हूँ, फ्लिपकार्ट पे काम कर चुका हूँ, मुझे वेबसाइट के बारे में पता है, मुझे हाइप क्रिएट करने के बारे में पता है। तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ मेरे को फ़ायदा हो गया। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट मैगिंग, बॉक्स पैकेजिंग, ये सारे के बारे में मेरे को बहुत टाइम से पता था। तो इसके लिए एंड में वो जो नॉलेज है, वो नॉलेज मेरा ये ब्रांड के अंदर काम आया। तो ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन अग्रेशन होना जरूरी है। मैं वो अग्रेशन लेके चलना पड़ेगा। वो अग्रेशन होगा तो आप 5000 से भी धंधा कर सकोगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। और कम पैसा होना से ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकोगे, कर सकोगे, लेकिन अग्रेशन होना ज़रूरी है। और आपको पूरा माइंड एकदम शार्प प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल मनी डालनी है, एक्सटर्नल पैसा डालना है। 20,000 30,000 से नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको एक्सटर्नल पैसा कहीं ना कहीं से डालना ही पड़ेगा। आप इसको 20-30 हज़ार लगा के घुमा दोगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। ये इन्वेंट्री वाला काम है, बड़ी इन्वेंट्री वाला काम है। जब आपकी इन्वेंट्री 15-20 लाख रुपए की हो जाएगी, फिर आपका ये मंथली लाख रुपए की साइकिल चला के देगी आपको, या 2 लाख या 3 लाख की साइकिल चला के देगी आपको मंथली। तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात की जाए तो हम लोगों ने कोई टॉपिक तो लिख के रखा होगा। तो हाँ, मार्केटिंग के बिना कभी काम नहीं होगा। मार्केटिंग से आपकी हाइप बनेगी, और हाइप बनेगी तो ही प्रोडक्ट बिकेगा। और कन्वर्जन रेट में आपको बताऊं, शुरुआती तौर पे आप बहुत अच्छी एड भी बना लेते हो, तो भी आप मानो कि आपके पास 100 बंदे आएंगे, 200 बंदे आएंगे, तो 200 बंदे में से एक ही बंदा आपका कस्टमर होगा और एक ही आदमी आपसे खरीदेगा। आप ये विचार के चलना, अगर आप अच्छी एड बनाते हो तो भी। तो 200 बंदे आने के बाद आपका एक कस्टमर आएगा, तो आपको अब सोचना पड़ेगा कि आपको महीने के 100 प्रोडक्ट बेचने। तो जब 200 में एक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपको 20,000 लोगों को लाना पड़ेगा। तो 20,000 लोग आपकी प्लेटफॉर्म, आपकी चैनल पे, आपकी एड पे आएंगे, उसके बाद आपका 100 प्रोडक्ट बिकेगा। वो एक मेंटालिटी लेके चलनी पड़ेगी। तो वो लाने के लिए जितना हो सके उतना करना पड़ेगा। अब दूसरा, सोशल मीडिया।
एक मेरा डायलॉग है, कंटेंट टू कन्वर्जन। आप कंटेंट बनाओगे तो कन्वर्जन मिलेगा। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी फ्री मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे भी पहले काम करना पड़ेगा। 0 फॉलोवर आप सोचोगे कि ओवरनाइट वो भी बढ़ जाए या बढ़ने लग जाए या बूस्ट हो जाए, ये हो जाए, वैसे नहीं होगा। उस पर भी आपको एक प्रॉपर काम करना पड़ेगा। वहाँ से आपके 1000, 2000, 3000 फॉलोवर होंगे, वो आपके जेन्युइन फॉलोवर होंगे, वो आपकी ब्रांड को पसंद करते होंगे, और वहाँ से आपके रिपीट कस्टमर या कस्टमर बढ़ते जाएंगे और वो लोग आपको रिकमेंड करते जाएंगे, दूसरे दोस्त यारों को रिकमेंड करते जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे होना बहुत ज़रूरी है, और सोशल मीडिया के थ्रू आपको फ्री मार्केटिंग का चांस मिल जाता है। मतलब एक अगर आप रील भी डालते हो तो रील वायरल होने के चांस है, और दूसरे ऑडियंस को भी दिख सकती है, दूसरे लोगों को भी दिख सकती है, तो वहाँ से फ्री मार्केटिंग हो सकती है। तो आपको फ्री मार्केटिंग का भी एक भी मौका नहीं छोड़ना है, आपको फ्री मार्केटिंग भी जहाँ से मिले वहाँ से करनी है। सो ये सारी चीज़ों को लेके चलना है। नंबर 1, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि 20-30 हज़ार से मेरा साइकिल गाड़ा चलने लग जाए, बेचूं, तो वो आपको कैलकुलेशन हटा देना है। आपको दिन नहीं भरना है, आपको महीना नहीं भरना है, आपको पूरा ईयर भरना है। मतलब सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट निकलते जाए, कैसे भी जाए, लेकिन आपके प्रोडक्ट जाते रहने चाहिए, जाते रहने चाहिए, जाते रहने चाहिए, जाते रहने चाहिए, और उसके पीछे आपको इन्वेंट्री बनाते रहनी है। वो एक्सटर्नल मनी आप कैसे भी डालो, लेकिन वो एक रूटीन चलाओ। उसके बाद खुद ब खुद वहाँ से आपका ऑर्डर आना चालू हो जाएगा, रिपीट आना चालू हो जाएगा, देन आपका धंधा चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। परफ्यूम ब्रांड शुरू करने से पहले मेकिंग कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, और मेकिंग के अंदर भी आप बहुत कंफ्यूज मत हो। कई लोग, मेरा अभी एक स्टूडेंट है न्यूजीलैंड से, जस्ट मेरे साथ जुड़ने वाला है, उसने बताया कि मैंने 2 दिन का कोर्स किया, 2 दिन के कोर्स के अंदर सीख के आया कि फिक्सोलाइट डालना है। फिक्सोलाइट का मैंने कभी नाम नहीं सुना, ये कौन सा केमिकल है ये मेरे को भी नहीं मालूम है भाई, पता नहीं कौन सा केमिकल है। गैलेक्सोलाइट, टोनोलाइट, मस्केटोन, गांव के प्रोडक्ट और गांव के मैं केमिकल्स का यूज़ कर चुका हूं, लेकिन ये फिक्सोलाइट का नहीं मालूम। तो वो 2 दिन के कोर्स में उसको सिखाया गया कि फिक्सोलाइट को 10% डालो, उसने 10% डाला और किसी कस्टमर को उसके रैशेस हो गया। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स कभी भी मन नहीं करना है, सबको बंद कर दो भाई। देखना, पहले तो सिंपल करो, बनाना मेकिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ऑयल और अल्कोहल लो, ये दोनों को मिलाओ, बोतल में भरो, मैचुरेशन के लिए रखो, इतना सिंपल कर दो, जिससे फिर दूसरे इशू आ सकते हैं। और इसके बाद बहुत बड़ा लाइसेंसिंग का और रेगुलेशन का इशू होगा, वो हम लोग पार्ट 2 के अंदर कभी बात करेंगे। सो आज की वीडियो में ये था। देन आपको मायूस नहीं होना है, आपको अग्रेशन रखना है। अग्रेशन मैंने जैसा बताया वैसा अग्रेशन रखना है, तो बिल्कुल आपको होगा, लेकिन एक मनी आपको लेके चलना पड़ेगा, एक्सटर्नली आपको पैसा डालना पड़ेगा, और एक फोकस लेके चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से होगा। तो आपकी मेन साइकिल चलनी चाहिए, आपको ये दिमाग में लेके चलना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।